जम्मू कश्मीर में नौकरियां सड़कों पर और दुकानों पर मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में नौकरियां जो है वो शरेआम बिकती हैं और जम्मू कश्मीर में जो नौकरियां हैं वो बिका करती थी। लेकिन अब जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर यूटी के यानी उपराज्यपाल माननीय उपराज्यपाल बने हैं, तब से जम्मू कश्मीर में जो नौकरियां हैं वो सड़कों पर नहीं बिकती, दुकानों पर नहीं बिकती और बैकडोर एंट्रीज नहीं होती। ऐसा कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कि जम्मू कश्मीर में जो नौकरियां हैं वो पहले बिका करती थी। इतनी तादाद में बैकडोर एंट्रीज होती थी कि अगर आज उन्हें चेक करने जाएं तो लगता है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही खाली हो जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये कहना है कि जितनी भी इरेगुलरिटीज हुई हैं वो मेरे आने से पहले हुई हैं और जब से जम्मू कश्मीर में आया हूं कोई इरेगुलरिटी किसी भी एग्जाम में जो है वो नहीं देखने को मिली है। साफ तौर पर आपको ये बता दें कि JKSSB ने जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या जल शक्ति का एग्जाम हो जो कंडक्ट करवाया था, आज तक जल शक्ति वाले ये कह रहे हैं कि उसमें इरेगुलरिटीज जो हैं वो हुई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंक्वायरी की, CBI इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की गई और JKPSI का एग्जाम जो JKSSB ने करवाया था उसे भी जो है रद्द किया गया। ये हम पहले एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसे रद्द करवाने के बाद में आपने देखा कि नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जो है वो दोबारा से एग्जाम करवाए गए, लेकिन फिर JKSSB द्वारा ही एग्जाम करवाए गए और फिर ये निकल कर आया कि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की सड़कें कुछ दिन पहले भरी हुई थी। बच्चों ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाले दिन डंडे खाए बच्चियों ने, जिस दिन पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा था, यानी सशक्त महिलाओं का दिन मनाया जा रहा था। उस दिन जम्मू कश्मीर की बेटियां सड़कों पर डंडे खा रही थी और आपने तस्वीरों में देखा कि उनके कपड़े भी जो हैं वो फटे हुए दिख रहे थे। तो किस तरह के हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कहा कि अगर कोई कहता है इरेगुलरिटी है यानी किसी एग्जाम में धांधली हुई है या एप्टेक कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, उसे टेंडर नहीं देना चाहिए था। तमाम सवालात जो हैं एक ही बात पर उन्होंने सबको चुप करा दिया। आपने देखा कि कश्मीरी लीडर्स की बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, वो दोनों वहां पर आए और उन्होंने उन बच्चों का जो है वो हौसला बढ़ाया। बच्चे भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए कि अब हमारी आवाज जो है वो दिल्ली तक पहुंचेगी। लेकिन आपको बता दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ही लाइन में सबको चुप करा दिया कि अगर आपको लगता है धांधली हुई है उसे पकड़कर हम तक लाइए तो हम आगे जो है वो कार्रवाई करेंगे। यानी अब ये सबूत मांगा जा रहा है जो JKPSI की दोबारा से एग्जाम हुए हैं, अगर उनमें धांधली हुई है, अगर एप्टेक कंपनी ने धांधली की है यानी एप्टेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने धांधली की है तो आप सबूत ला कर दें, यानी आप सबूत ला कर दें, हम कार्रवाई करेंगे। आप देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, अगर आप देखिए कि पूरी जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो उनके अंडर है, वो गवर्नर है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि आप सबूत लाइए। यानी अगर आप कोर्ट में किसी जज के पास जाते हैं, आप जज को कहते हैं कि ये अपराध यहाँ पर हुआ है, तो जज कहता है आप सबूत लाइए। तो आप देखिए कि सबूत किस तरह से इकट्ठे किए जाते हैं। उसी तरह से माननीय उपराज्यपाल ये कह रहे हैं एप्टेक कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, उसने धांधली की है, उसने पैसे खाए हैं, उसने आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है, तो आप सबूत लेकर आए और बिना सबूत के आप सड़कें जाम मत करें। अब ये चुनौती उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने सड़कों को जाम किया, जिन्होंने डंडे खाए, जिन बच्चियों ने डंडे खाए, जो बच्चियां अपने घरों से बाहर आई, रात को कैंडल मार्च किया। ये सवाल उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए है कि अब माननीय उपराज्यपाल ये कह रहे हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी के ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है धांधली हुई है तो आप लेकर आइए, आप सबूत लाइए। बिना सबूत के आप सड़कें जाम करते हैं, बिना सबूत के आप लोगों को तंग करते हैं, रोड जाम करते हैं, कैंडल लाइट मार्च निकालते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपना फेम कमाने के लिए कैमरास पे आते हैं, तो आप जो है वो सबूत लाइए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये बहुत बड़ा बयान जो है वो तब आया है जब पूरे जम्मू कश्मीर में एकजुटता दिखाई दे रही है ब्लैकलिस्टेड एप्टेक कंपनी के खिलाफ। और इतना ही नहीं, इसमें रविंदर राणा जी भी पीछे नहीं है। रविंदर राणा जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि वो JKSSB की, जहां पर उन्होंने एप्टेक कंपनी को टेंडर दिया था एग्जाम करवाने के लिए, उसके खिलाफ लड़ेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा वो इन सब एस्पिरेंट के फेवर में है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रविंदर राणा को, यानी जो प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर यूटी के और बीजेपी के हैं, उन्हें अपना ट्वीट जो है वो कुछ ही मिनटों में डिलीट करना पड़ा। हालांकि उन्होंने डिलीट कर भी जो है वो गलती की है, क्योंकि लोगों ने उनके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, उनके स्क्रीनशॉट जो है वो जमकर वायरल हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि
रविंदर राणा को भी बोलने की इजाजत नहीं है। रविंदर राणा भी जो है वो लोगों की बातों पे आते हैं, यानी जो केंद्र सरकार से उन्हें यहाँ पर कहा जाता है, और उन्होंने ट्वीट डिलीट किया है। हालांकि रविंदर राणा जी के ऊपर जो है वो बातें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन रविंदर राणा जी सामने आकर कह रहे हैं कि हम बच्चों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है सबूत चाहिए। अब सबूत कौन उन्हें लाकर देता है और कितनी जल्दी लाकर देता है, उसी के बाद वो इंक्वायरी कराएंगे। और उन्होंने पहले भी बताया कि जेकेएसएसबी में जिन्होंने धांधली की थी उन लोगों को पकड़कर अंदर किया है, वो अभी भी अंदर है। जिन लोगों के और नाम पता चल रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी में, उन्हें भी अंदर रखा जाएगा। लेकिन अब बेफालतू में सड़कें जाम करते हैं और सड़कों पर आते हैं और कहते हैं कि धांधली हुई है, सबूत लेकर आइए और कहिए। और रविंदर राणा जी से भी एक बात कहना चाहेंगे, लोग कह रहे हैं कि आपने ट्वीट कर डिलीट किया था, आपकी क्या मजबूरी है और क्या आपकी जो है यहाँ पर मजबूरियां रही होंगी, उनके बारे में भी आप खुलकर बात कीजिए। लेकिन लोग जो है अब रविंदर राणा को भी जो है वो जमकर ट्रोल कर रहे हैं। तो आप देखिए आपकी क्या राय है, आप इस पर जरूर साझा कीजिएगा। अब जेकेएसएसबी के खिलाफ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सबूत मांगे, जिन जिन के पास सबूत है वो देना शुरू कर दे। हो सकता है कि एपटेक कंपनी को फिर बाहर निकाला जा सके।